से पहले बात करेंगे देहरादून से बड़ी खबर की, जहां 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक में 4 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पार्टी 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक अमृत कलश यात्रा निकालेगी। इस साल भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और मेरी माटी मेरा देश के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सभी सांसद अपने क्षेत्रों में रात्रि प्रवास करेंगे। SC/ST सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा अटल चौपाल के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को आम जनमानस तक पहुंचाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कोर ग्रुप कमेटी की बैठक में कई प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसके तहत पार्टी नए कार्यक्रम को चलाने जा रही है। उनसे निवेदन आग्रह करता हूं कि इस स्वागत के कार्यक्रम को यही समाप्त। मेरी माटी मेरा देश मेरी माटी, इस कार्यक्रम के तहत शहीद परिवार के बहुत धार्मिक उस क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थल की माटी को लेकर और फिर जो हमारा कार्यक्रम है उस माटी को लेकर अमृत कलश यात्रा ये निकलेगी। और दिल्ली के अंदर जो हमारा जनपथ है वहाँ पर एक बड़ा मैं कह सकता हूँ ऐसा बागवान बनेगा जो हमेशा के लिए देश के नागरिकों को प्रेरणा देगा और देश के हर महापुरुषों की घर की माटी से वो बाग बनेगा। इसलिए भव्य कार्यक्रम का स्वरूप हम लोग देंगे और लोकसभा चुनाव के तहत सांसदों की जो बड़ी ग्राम पंचायतें हैं उनमें उनका प्रवास हो, सांसदों के आगामी दिनों के कार्यक्रमों और बड़ी संख्या में SC समाज है, ST समाज है, उनके अलग अलग पक्ष हैं, उन सब के भी बड़े बड़े सम्मेलन इस हम लोग करेंगे। ये कार्यक्रम की श्रृंखला भी बनी है। इसके साथ साथ मंत्रियों के प्रवास अब ग्रामीण में हो, अटल चौपाल उन्हें हम प्रारंभ करने वाले हैं और प्रदेश सरकार केंद्र सरकार उपलब्धियों को बूथ स्तर पर ले जाकर और रात्रि प्रवास करके प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ को सतर्क करने का भी हम लोग काम करेंगे। स्वागत करेंगे। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, जानकारी चाहेंगे, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, किन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर यहां पर लगाई है और क्या नए कार्यक्रम जो है वो प्रस्तावित है? ये देखिए दिव्या, आज ही की बात है, कल जब मनीष जी के सामने ब्रेकिंग इनपुट्स इस पर आ रहे थे और जो ये कोर ग्रुप की बैठक या फिर कोर कमेटी की जो बैठक होने वाली थी उसको लेकर मनीष जी ने प्रश्न पूछा था मुझसे और ये पूछा था कि क्या कुछ कार्यक्रम तय हो सकते हैं। तो हमने साफ तौर पर कहा था कि चूंकि 2022 का विधानसभा चुनाव रहा था और अप्रत्याशित जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और प्रचंड बहुमत की सरकार अस्तित्व में आई थी, मिथ को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा था और दोबारा शासनकाल भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आया था। तो हमने उनसे यही कहा था कि पूर्व के कार्यक्रमों की सफलता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी निश्चित तौर पर उन्हीं कार्यक्रमों को लेकर इस बार 2022-24 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर सकते हैं। और इस जो हमारे कथन पर मुहर भी लगी है क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का कार्यक्रम था और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की थी कि हर राज्य में जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है वहां पर भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य के साथ साथ पूरे देश में मेरा देश मेरी माटी अभियान चलाएगी और उसी के तहत अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी। दिव्या जी, आपको याद होगा 2022 का जब विधानसभा चुनाव होने वाला था, जो चमोली से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के नेतृत्व में शहीद सम्मान यात्रा निकाली गई थी, जिसमें शहीदों के आंगन की मिट्टी को कलशों में समाहित करके सैन्य धाम की आधारशिला रखी गई थी। कुछ इसी तरह का कार्यक्रम इस बार भी रहने वाला है। मेरा देश मेरी माटी के तहत 26 अगस्त से ये कार्यक्रम शुरू होगा और अमृत कलश यात्रा नाम बदला गया है बस, और शहीदों के आंगन की मिट्टी, महापुरुषों के आंगन की मिट्टी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके साथ ही जो पवित्र धाम है उनके आंगन की मिट्टी को लेकर दिल्ली में जो अमृत वाटिका तैयार होने वाली है वहाँ उसकी आधारशिला में रखा जाएगा। और इसके साथ ही जो भारत सरकार का जो प्रोजेक्ट है अमृत सरोवर प्रोजेक्ट जो तैयार होने वाला है उसके किनारे इस मिट्टी को रखा जाएगा और साथ में जो शहीद होंगे भारत के तमाम अलग अलग क्षेत्रों में, गांव में जो शहीद होंगे उनकी समाधि में भी इस मिट्टी को रखा जाएगा। तो समझा जा सकता है 2022 जैसा ही इस बार भी कार्यक्रम रहने वाला है
और एक बात पर और मुहर लगी है, पिछले वर्ष भी हर घर तिरंगा अभियान चला था जिसको अपार सफलता मिली थी, जी। जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुखों ने प्रत्येक घर जाकर भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है, उसके साथ ही जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको घरों पर लहराया था। तो इस बार भी हर घर तिरंगा अभियान शुरू होगा और ये 3 दिन का कार्यक्रम रहेगा और पूरे कार्यकर्ताओं को इसमें अपनी ताकत झोंकने के लिए कहा गया है और तिरंगे को प्रत्येक घर में, प्रत्येक जिलों में, बूथ पर, ब्लॉक में, गांव स्तर पर हर घरों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगाने का काम करेंगे। कुल मिला के ये एक प्रकार का जनसंपर्क अभियान होगा। और जो कोर ग्रुप की बैठक बीते रोज हुई थी बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष के नेतृत्व में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, संगठन महामंत्री अजय कुमार और प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार, प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, पूर्व CM और वर्तमान में सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व CM विजय बहुगुणा, पूर्व CM तीरथ सिंह रावत और उसके प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, ये तमाम लोग उपस्थित थे और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और डॉक्टर धन सिंह रावत भी उपस्थित थे। तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक कल की रही है और इसके साथ ही प्रदेश पदाधिकारियों की भी बैठक BL संतोष ने बीते रोज ली है, जिला अध्यक्षों की बैठक ली है, जिला प्रभारियों की भी बैठक ली है, क्योंकि जिले में प्रभारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसको किस रूप में अपने प्रभार को निभाना है, जिले का प्रभारी जो राष्ट्रीय नेतृत्व होगा, राष्ट्रीय नेतृत्व जो प्रदेश नेतृत्व को आदेशित करेगा और प्रदेश नेतृत्व जो जिला प्रभारियों को आदेशित करेगा, उन तमाम गतिविधियों को, कार्यक्रमों को जिला प्रभारियों को ही आगे कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, जिला अध्यक्षों को आदेशित करना है ताकि 2024 का चुनावी किला फतेह किया जा सके। बिल्कुल। आज के कार्यक्रम की दिव्या हम बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक हैं उनके साथ बैठक हो सकती है। जो मोर्चों के अध्यक्ष हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक कल्याण मोर्चा हो, अनुसूचित जनजाति मोर्चा हो, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा हो, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा हो, और जो इसके साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी के जो कोषाध्यक्ष हैं वो उनकी टीमों में जितने लोग हैं, क्योंकि कोष के जरिए ही तमाम चीज़ें हो पाती हैं, झंडे डंडे, कहाँ जनसभाएं होनी है, रैलियां होनी है, तो इन तमाम लोगों के साथ बैठक हो सकती है। प्रवक्ताओं के साथ अलग से BL संतोष मुखातिब हो सकते हैं, क्योंकि प्रवक्ता जो है पार्टी का अधिकृत स्पोक्स पर्सन होता है और प्रवक्ता की जो बयान होता है वो पार्टी का ऑफिशियल बयान होता है। तो इन तमाम लोगों में ऊर्जा भरने का काम करेंगे, सबकी काउंसलिंग करेंगे और सब में जोश जगाने का काम किया जाएगा। और ये बैठक भी शाम तक चल सकती, क्योंकि थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। जी। रोहित, आपने जिस तरीके से कहा कि पिछले बार जो कार्यक्रम रखे गए थे उनकी अपार सफलता के बाद वही कार्यक्रम नए सिरे से दोहराए जाएंगे एक नए वर्जन के साथ, लेकिन अगर हम तिरंगा यात्रा की बात करें, हर घर तिरंगे की बात करें, पिछले बार हमने बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज देखी थी। अगर आपको याद होगा तो जो तिरंगे सभी को बांटे जा रहे थे उनमें बहुत सारी कमियां नजर आई थी, जहां पर साइज की बात हो, जहां पर कटान की बात हो, तिरंगा किस तरीके से काटा जाता है, तो एक फॉर्मेलिटी लग रहा था कि पूरी की गई है। तो इस बार क्या उस चीज का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि हर घर तिरंगा अपनी जगह है लेकिन तिरंगे का सम्मान अपनी जगह है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर पिछली बार मुझे याद है कि इस प्रकार की खामियां सामने आई थी और चूंकि विलंब भी हुआ था, क्योंकि इतने जो ऑर्डर्स थे वो समय पर नहीं पहुंच पाए थे। और इस बार चूंकि बता दिया गया है और 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 3 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा। अभी समय है पार्टी के पास, चूंकि आज 31 जुलाई है, करीब 1.5 हफ्ते का समय है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास होगा कि तिरंगे के सम्मान में कोई कोर कसर ना छोड़ी जाए, पिछली बार की तरह इस बार कोई मिस्टेक ना हो और इस अभियान को अपार सफलता मिले। पिछली बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचे थे, इस बार भी उसी फॉर्मेट में लोगों को आदेशित किया जाए, सभी लोग एकत्र हों। और उसके साथ ही दिव्या, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है यहाँ पर जो युवा जो है भारतीय जनता पार्टी का, उसको दी गई है, क्योंकि युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पन्ना प्रमुखों को चुनाव में किस रूप में काम करना है, किस रूप में हर घर जाकर वोटर को चुनावी बूथ तक पहुंचाना है, इन तमाम मसलों को लेकर गहन चिंतन मंथन किया गया, एक्सरसाइज की गई। आज चूंकि बहुत सारी चीज़ें छूट गई है, उनको आज जो है आज की बैठक में भी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष तमाम लोगों को आदेशित करेंगे। आज की बैठक में भी तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे और निश्चित तौर पर एक फाइनल बैठक भी लास्ट में ली जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि देर शाम को BL संतोष या फिर कल सुबह दिल्ली के लिए लौट जाए।
जी रोहित, यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है, 2024 की तैयारियां बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी कर रही है और अभी भी रणनीतियों पर डिस्कशन हो रहा है, लेकिन अब रणनीति में ये भी चेंज हो सकता है क्योंकि जो गठबंधन नया बना है विपक्ष का, इंडिया जिसे नाम दिया गया है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए चुनौती हो सकता है आगे आने वाले समय में। तो इसके लिए क्या, इसके मद्देनजर क्या नई रणनीति बनाई जा सकती है? क्योंकि एक वो होती है जो जनरलाइज रणनीति हर चुनाव में बीजेपी द्वारा बनाई जाती है, और इस बार जो इंडिया है उसके हिसाब से क्या रणनीति रहेगी? देखिए, चूंकि अभी प्रधानमंत्री की निश्चित तौर पर उत्तराखंड में एक विशाल जनसभा तो होगी ही, जो कि प्रस्तावित है। एक से लेकर 2 जनसभाएं भी हो सकती हैं, हो सकता है गढ़वाल में भी हो, कुमाऊं मंडल में भी हो। इसके साथ ही केंद्रीय नेताओं की भी जनसभाएं होंगी। और चूंकि चारधाम यात्रा भी गतिमान है, उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आने पर माहौल बदला बदला सा हो जाता है, अमूमन हर चुनाव में देखते हैं। और इस बार भी पार्टी को आस है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आएंगे, चूंकि वो केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के भी बीते वर्ष दर्शन उन्होंने किए थे, तो इस बार भी कुछ चुनावी फिजाएं जो है बदली बदली सी नजर आएंगी। और इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तमाम जो कैबिनेट मंत्री है, पूर्व सांसद हैं, वर्तमान सांसद हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, इन सबकी जो डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान होगा, जो वर्चुअल रैलीज होंगी, जनसभाएं होंगी, उसमें किस रूप में जो नया गठबंधन इंडिया तैयार हुआ है, इसके जो चुनावी एजेंडे को किस तरह से विफल करना है और पार्टी को किस रूप में जनता के समक्ष अपनी बातों को रखना है, इस पर निश्चित तौर पर अनऑफिशियली चिंतन मंथन हुआ होगा। और आज भी बीएल संतोष, तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री, और चूंकि मुख्यमंत्री आज दिल्ली दौरे पर हैं, हो सकता है शाम तक वो वापस आ जाएं, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम लोगों को ब्रीफ कर सकते हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा था वर्चुअल रैली को अपार सफलता मिली थी। तो इस बार भी पार्टी का जोर रहेगा कि वर्चुअल रैलीज भी हो, अपनी बातों को जनता के समक्ष किस रूप में रखा जाए, प्रदेश का नेतृत्व किस रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे को रखे, एनडीए के एजेंडे को रखे, और इंडिया जो नया अलायंस है, इनकी खामियों को जनता के समक्ष किस रूप में बताया जाए, निश्चित तौर पर इसको लेकर भी वो ब्रीफिंग करेंगे बड़े नेताओं के साथ। जी बहुत शुक्रिया रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।